और समोसे। जय नागपाल, जय ज्वाइन किया आज प्रोजेक्ट के लिए, लगता है जय ज्वाइन कर लिए। यस सर। जय बेटा, आप ये देखा आपने, आपकी दो कल की क्लासेस जो आपने छोड़ रखी है, उसके लिए मैंने आपको ये बना रखा है। ये आपने देखा, ये वाला प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट, ये इसमें आपको लास्ट की कल क्लासेज और आज की क्लासेज की रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी। ये देखे नहीं देखे जय? नो सर, मैं तो आज ही मैसेज देखा, अभी ज्वाइन किया है क्लास। अरे सेकंड क्लास है ना, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो बेटा। देखो ग्रुप में भेजा हूं मैं आपके चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी 4 आईडी से भी कर लेना है। देखिए देन सी लुक एट हियर, हम कल की लास्ट क्लास में हमने ये इंटरफेस डेवलप किया था। नाउ वर्क विद बैक एंड पार्ट। अब बातें ना करें प्लीज, सी केयरफुली। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। टुमारो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अ इंटरफेस। सबको क्लियर ये चीज हमने कर लिया था, यस और नो? कल की क्लास वाली सारी चीजें क्लियर है? हैव एनी डाउट? नो, परफेक्ट। नाउ सी, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो सी केयरफुली, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया ये कमांड। इसको रन कराने के लिए क्या क्या किया था, हम बताया था हमने आपको, ये सब चीज़ें जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से आप रन करा दें। नहीं, ये रन कर गया। आप नोटिस करें हमारा इंटरफेस इस तरह से हमने कल की क्लास में क्रिएट किया था। अब देखो प्रॉब्लम इज दैट कि हमें डेटा लाना है। अब जैसे यहाँ से जब मैं सर्च करूँ, तो जिस भी कंट्री को सर्च करूँ उस कंट्री के डेटा यहाँ पे मैं शो करे। कल हमने और भी काम किया था यार, ये लास्ट क्लास का है, इसके पहले जो क्लास नहीं कर पाई थी उसका है। कल हमने कुछ और बनाया था किसी और नेम से। कल किस नेम से बनाया था? ओन वेदर ऐप, कल का ये था। कल हमने ये क्रिएट किया था, आपको याद होगा सबको। देखिए कल ये बनाया था ना हम लोग, वी आर क्रिएटिंग दिस इंटरफेस। और यहाँ पे वैल्यू आप व्हाटएवर डालो, जैसे हमने डाला यहाँ पे एंटर किया सिमला। आई वांट टू गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिमला, कि व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द फॉरनाइट, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द विंडो स्पीड, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो डेटा है ये लाइव डेटा आएगी कहाँ से? ये डेटा एपीआई के थ्रू आएगी। हमारे फ़ोन में जो आपकी वेदर इन्फॉर्मेशन आती है वो कैसे आती है? बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। हमारे जो फ़ोन में अपडेट आते रहते हैं ना, वो कैसे आते हैं? एपीआई से आते हैं, एपीआई के थ्रू। तो हमें कुछ आपके जो फ़ोन है वो पेड एपीआई यूज करता है, हम फ्री एपीआई भी अवेलेबल है। कुछ एपीआई प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जो फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू हम बना सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखो हर चीज़ की फ्री एपीआई अवेलेबल है। जैसे हमने ये बनाया ना, आप घर पे बैठ के बना सकते हो। डिस्टेंस डिस्टेंस फोरकास्टिंग है, जो क्या करेगा, दो डिस्टेंस को इंटर कर, जैसे मैंने डाला दिल्ली टू पटना, तो दिल्ली से पटना के बीच का डिस्टेंस बताएगा, रूट बताएगा, कौन कौन से रूट है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक मिलेगी, ये सारी चीजें बताएगा बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। जैसे आपके फोन में जो मैप बताता है वो भी क्या है, एपीआई के थ्रू तो फॉलो करता है, यस और नो? तो हम चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एपीआई प्रोवाइडर हैं, आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री वेदर एपीआई। उसी तरह से आप क्या करोगे, फ्री मैप एपीआई। नहीं, तो हमें फिलहाल वेदर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, सो हमने राइटिंग हियर वेदर एपीआई, फ्री वेदर एपीआई। यहाँ पे जाना है, we need to create what, we need to create, देखो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की नीड पड़ेगी। जस्ट ओपन हो रहा है, आप लुक एट हियर। देयर आर टेक्निकल इशू कम्स हियर। यहाँ पे सब कोई इशू नहीं है, आप सर्च करने ले वेदर एपीआई। एपीआई हैंडलिंग भी पाइथन में पूछा जाता है इंटरव्यू में आपसे, कि हाउ टू हैंडल योर एपीआई। तो बताता हूँ, ये भी इंटरनेट इशू पहले सॉल्व कर लूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर्च हो नहीं हो रहा है, नेट तो कह रहा है कि चल रहे हैं, कनेक्टेड इंटरनेट एक्सेस सब चल रहा है, बस हमारा ही नहीं।
वेदर फ्री एपीआई, वेदर फ्री एपीआई सर्च हो रहा है। हमारा क्यों नहीं हो रहा यार? आ गया देखो, ये वाला भी जाना है, फ्री वेदर एपीआई, weatherapi.com। इस पे अकाउंट क्रिएट कर लो आप सभी लोग आकर। जस्ट क्रिएट एपीआई यहाँ पे देख रहे हो ना, आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन जस्ट क्रिएट लॉग इन आईडी, यहाँ से करके आप क्रिएट कर लो। हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, सो हमने हमारे पास है देखो लॉग इन, ये हमारा लॉग इन आईडी है। आप अपना और यहाँ पे लॉग इन कर लिए सर आपको। एक बार फिर से बता दो, मैं जस्ट अभी आया। इस पे जाना है आपको, सर्च करना है फ्री वेदर एपीआई, ये सर्च करना वेदर फ्री एपीआई, तो ये सेकंड लिस्टिंग होगा freeweatherapi.com। इसको ओपन कर लेना। क्या बताओ, नीचे वाला तो मैं दिखा दूंगा, नीचे वाला पे नहीं, फिलहाल लॉग इन अभी आप लोग साइन अप करना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना इस वेबसाइट पे, तो आप साइन अप करना। मैं मेरी अकाउंट क्रिएटेड है, सो मैं लॉग इन कर रहा हूँ। डन, सबको तो ये पता है लॉग इन कैसे करते हैं। कह रहा है हमको कि अब आपका भी नहीं कर सकते। क्यों? तो कह रहा है कि आप बहुत फ्री यूज कर चुके हैं। क्या हो गया भाई साहब, लॉग इन करवा दो एक बार। जैसे सर ये वेदर के लिए, अगर हम किसी और के लिए कर रहे होते तो वो कोई और एपीआई होती है ना। हाँ हाँ हाँ, 50 डेज में एक्सप्लोर हो जाता है। कोई नहीं, मेरी लॉगिन हो चुकी है, देखिए आप लॉगिन हो चुकी है, तभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं। लॉगिन होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो यहाँ पे आना है माई अकाउंट। देखो ये नहीं आने दे रहा यार, लॉगिन नहीं होने दे रहा। ये 15 डेज बाद ना ये वो कर देता है आपका। साइन अप कर लो सर दोबारा से। अब फर्स्ट टाइम हो ना, तो मुझे बताना अपनी वो सबको, मतलब दूसरे आईडी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सबका हो गया। मेरी ना डीएक्टिवेट कर दी अकाउंट इसने। देखो जब आप यहाँ पे आओगे ना, बताना आईडी पासवर्ड बताना। आ जाओ लॉगिन कर दो, फट आ जाओ, तुम आ जाओ गौर, जल्दी करो, मैं बता पाऊँ। जो 30 हो गया, लेट हो रहा है। और किसी ने बनाया तो जल्दी आ जाओ। अनिल बना लिए, बना ली बेटे का, आ जाओ। आईडी पासवर्ड फटाफट कर लो तो लॉगिन, फिर मैं आपको लॉग आउट मार दूंगा इस पे। आ जाओ, हो गया। लॉगिन आईडी और पासवर्ड करने के बाद आपको मैं एक्चुअली इंटरफेस की थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और ये मैं जो एपीआई यूज करूँगा, सभी लोग सेम मत यूज करना आप। एपीआई की की होती है, एपीआई की डिफरेंट होनी चाहिए हम सभी का। नहीं यदि किस से अरे साइन अप तो तब करते हैं ना बेटा, जब नई अकाउंट क्रिएट करना हो। रुक, बैठो बैठो बैठो। लॉगिन होने नहीं दे रहा एक्चुअली। मेरा परमानेंट वो फिक्स था कि मतलब लॉगिन हो जाता था हमेशा, कभी ऐसी दिक्कत किया ही नहीं। वापस यहाँ लेके आ जा रहा है, बताओ। हम्म भाई ये अपनी मेल आईडी की पासवर्ड हो तो चेंज कर लेना बेटा प्लीज। नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम में, पता नहीं दिक्कत। हाँ इसका लैपटॉप लेके कर लो। सर दोबारा साइन अप कर लो ना। ये लगता है कोई लॉग इन कर रहा है मेरी भी आईडी से।
मैंने लॉग कर दिया। ये क्या दिक्कत है यार, इशू को कभी ऐसा इशू होता ही नहीं था। नहीं 15 दिन तो हो गया, मैंने पेड वाला वर्जन है हमारा। हम किसी कंपनी से में प्रोजेक्ट करवाए थे, उनसे पेड वर्जन था हमारे पास ये। और उसकी पासवर्ड आईडी यही थी, पता नहीं क्यों लॉग नहीं करने दे रहे। हाँ मैंने लॉग कर दिया। हो गया लॉगिन, करके देखो। हाँ कर लो। नहीं हो रहा, नहीं, हाँ हो रहा। ये सब आप ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है वापस हमारा। पासवर्ड सेव रखा था। हाँ मुझे भी लग गया। आपके में ओपन नहीं हो रहा, मेरे में मैंने ओपन किया आपके बस। पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, क्या सर परेशानी। आज की हुई क्लास छुट्टी, क्या क्लब नहीं खुलता है, लॉगिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हेलो, मैं आज गलत आ गया लगता सर। यस मैम। मैम एक्चुअली ना, जस्ट वेट मैम, आई एम जस्ट चेकिंग। जो डाटा वहाँ डाला हुआ है, उसको कोई सेलेक्ट हो जाएगा। Actually, ma'am, this is another one, ma'am. That is not from Accenture, actually, ma'am. That is the accent. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
हाँ सीवेज वाली ट्राई करके इसमें बड़ी सेव होती है इसमें भी ये जैसा फर्स्ट हो गया है पासवर्ड मैंने इसके लिए every time every second is कितना लीटर है अपने आप से अगर उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो उसको क्रिएट करना
वहाँ पे यूट्यूब पे स्टार्ट करो। हो गया लॉगिन? हो गया? ये क्या दिक्कत? बंद करो, नहीं क्यों चला रहा है? ये क्या परेशानी है यार इनको? नहीं वो तो वो आएगा ना, वो आएगा, वो यूज करते हो तो आएगा। हाँ, तुम लोग को भी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है क्या? प्रोमो कोड यूज ड्यूरिंग चेकआउट। किसी और को लैप कर फ्रस्ट्रेट कर देता है। हट। जय ज्वाइन किया है ना आज? जस्ट वेट। सर दूसरी आईडी से वो कर लो ना साइन अप। दूसरी आईडी से कर तो रहा हूँ, देखो ना, तीसरी मेल आईडी से तो किया हूँ मैं। देखो ना, लॉगिन करो। इसी लगा के देख रहा हूँ, एक बार डुपेट वाला ही लगा के देख रहा हूँ। सारी पर्सनल मेल आईडी से तो मैंने कर ली। इसमें आईडी से तेरे काम कर चलो कोई बात नहीं है, हमें काम हो सकता है। चलो स्टार्ट करते। देखो आप, आपको क्या करना है, एक्सप्लोर पे जाना है, एपी एक्सप्लोर पे जाना है, ठीक है? चले गए आप? एपी एक्सप्लोर पे जाने के बाद वेदर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करनी है। दिस वन इज द, देखो हर एक एपीआई की अपनी ओन डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वट एवर एपीआई हो, सभी एपीआई की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसे कैसे यूज करना है। तो ये बता रखा है कि हम, यदि आप इसे यूज करना है तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है वो बता रखा है, और ये बता रखा है कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो भी पर्टिकुलर चीजें बता रखा है। देखो आप यहाँ पे access to free weather and geo data है ना, and it provides us real time weather, 14 days weather forecasting, historical weather, all the information about weather। नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। डन। और इसको यूज कैसे करना है बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसको देखो, गेटिंग स्टार्ट करने के लिए साइन अप करने की नीड है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रखी है, आप पढ़ लेना। मुझे पता है तो मैं बताता हूँ। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको किसकी नीड पड़ेगी? की। और की कैसे जनरेट होता है? जब आप लॉग इन करते हो ना, तो आपको डैशबोर्ड पे जाओ, एक एपी की लिखा हुआ होगा, है ना, और एक ईपी। अब आपको क्या करना है, समझो आप ध्यान से। आपको यहाँ से रिक्वेस्ट पैरामीटर, जैसे आप अभी अपनी, जैसे मुझे वेदर, शिमला के वेदर चाहिए, तो हमने यहाँ पे सर्च करते हैं शिमला वेदर, है ना, शिमला वेदर। तो होता क्या है कि वहाँ के, ये सबसे पहले गूगल पे सर्च आउट हुआ और वहाँ गूगल से डेटा आ रही है। अभी मैं क्या करूँगा, अब जो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी वो डायरेक्टली किसको जाएगी? freeweatherapi.com को। इसमें गूगल का यूज खत्म। मतलब पाइथन सीधा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर सीधा रिस्पॉन्स करेगा किसको? पाइथन को। नहीं, बीच में गूगल का काम खत्म कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए हमारा ये बेस यूआरएल है, दिस इज अवर बेस यूआरएल। इसके बाद तो इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या, देखो यहाँ पे, ये तो बेस यूआरएल। उसके बाद यदि आपको करंट वेदर चाहिए तो क्या यूज करोगे? करंट जीएसएन। उसके बाद यदि फॉरकास्टिंग करनी है तो फॉरकास्ट जीएसएन। डन। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो पैरामीटर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर। उसके बाद आपको क्या पास करना है? की। और की क्या है? रिक्वायर्ड, मतलब विदाउट की वर्क नहीं करेगा, की रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? क्यू। क्यू का करते हैं क्यूरी पैरामीटर को। क्यू क्या होता है? क्यूरी पैरामीटर। आपको नीड है क्यू पास करने की। 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड, बाकी पैरामीटर आपके रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। नहीं देख रहे हो ना, वो बट अलग अलग सीनेरियो में। तो हमें सबसे पहले बेस यूआरएल को लेना होगा। मैं चेक करता हूँ कि यूआरएल वर्किंग है या नहीं। इस यूआरएल को चेक करने के लिए आप क्या करो, एक ब्लैंक यूआरएल पे चले जाओ। एक ब्लैंक यूआरएल यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे लिखो की इज इक्वल टू की। किसी को भेजना मुझे करना व्हाट्सअप या कैसे भेजना, कोई जिसका लॉग इन हो रखा हो, की भेजना मुझे। कोई बच्चा मुझे की भेजना। भेज दिया।
इसको कॉपी कर लेना है। हैं? क्या? ये की कहाँ पर मिलेगी सर? डैशबोर्ड पे बेटा, डैशबोर्ड पे होम पे चले जाना, होम पे। अच्छा, कहाँ पे हमने पेस्ट किया था? हाँ, की इक्वल टू दिस वन, ये हमारा की हो गया, के हो गया, ये की चाहिए था ना यहाँ पे, की यहाँ पे हो गया की, ये की हमने पास कर दिया के ई वाई। और क्यू में क्या होता है? क्यूरी पैरामीटर, जिस जिस लोकेशन की आपको डेटा चाहिए, एंड क्यू, क्यू इज इक्वल टू शिमला। एंटर करो। तो वर्किंग नहीं है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? करंट जेएसएन, मतलब हमें करंट वेदर चाहिए ना आपको, तो इसके बाद आपको पेस्ट करना पड़ेगा V1 के जस्ट बाद स्लैश दिस वैल्यू। ठीक है। अब क्यूरी पैरामीटर हमने देखा ना, आपने क्या क्या पास किया। पहले बेस यूआरएल, हमने ये हमारा बेस यूआरएल था यहाँ तक। उसके बाद हमें जो चाहिए वो पास किया हमें, करंट जेएसएन, उसके बाद की, उसके बाद क्यूरी। अब आ जाएगा, देखो आ गया। ये देखो क्लियरली बता रहा है कि ये लोकेशन क्या है, शिमला में पड़ता, हिमाचल शिमला में पड़ता, सही है। कंट्री इंडिया है, ठीक है। और नाउ यहाँ पर देखो डेट आज की अपडेटेड है, टेम्परेचर कितनी डिग्री है सेल्सियस में, 23 डिग्री, फahrenheit में कितनी है, 73 डिग्री बता रहा है डेटा, यस और नो। यदि आपको देखो फिर से समझा रहा हूँ, हमें बेस यूआरएल हमारा ये हो गया, इस बेस यूआरएल को यहाँ पे हमने कॉपी करा, ये बेस यूआरएल तो मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या रिक्वायर्ड है, सो बताओ। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है कि आपको किसकी डेटा चाहिए? करंट वेदर चाहिए, फॉरकास्टिंग करनी, क्या करनी, हमें क्या करनी थी, करंट वेदर चाहिए थी। तुमने क्या यूज किया? करंट डॉट जेएसएन। तो इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या लिखोगे? करंट डॉट जेएसएन, ये लिख दिया हमने, डन। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, देखो डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? की। तो हमें की, जब भी आपको अदर पैरामीटर पास करना हो ना, तो उसको क्वेश्चन मार्क के साथ पास करते हैं। तो की जो बताया था इसने, ये बता की हो गया हमारा। और नेक्स्ट वैल्यू क्या था बताओ? क्यूरी। तो क्यूरी में हमने डाल दिया केरला। देखो ये केरला की आ रही है इन्फॉर्मेशन, देखा आपने। तो एपीआई हमारी वर्किंग है। तो एपीआई से डेटा तो किस फॉर्मेट में आ रहा है? जेएसएन। इसको कौन सा फॉर्मेट है डेटा का? जेएसएन फॉर्मेट है। जेएसएन। तो जेएसएन फॉर्मेट में हमारा पाइथन वर्क नहीं कर पाता, तो इसे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? डिक्शनरी में। तो जेएसएन से डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? हमारे पास लाइब्रेरी है, बट हमें कन्वर्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ, आइडिया लग जाएगा। देखो जेएसएन फॉर्मेटर ऑनलाइन यूज होते करते हैं हम, वी यूज जेएसएन फॉर्मेटर। जेएसएन फॉर्मेटर है, इसमें जेएसएन की डेटा डाल दो और यहाँ पे फॉर्मेटर इसकी बता देगा। देखो देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये लोकेशन हमारा की है, उसके रेस्पेक्ट में ये सारे क्या है, उसकी वैल्यू हैं। अगेन नेक्स्ट की क्या है आपका? करंट। एक मेन डिक्शनरी क्या, सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक मेन डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर की है, कौन कौन सी की है? करंट है, देखो लोकेशन, करंट। और बेटा आप देखो यहाँ पे मल्टीपल है ना, ये और नो, और उसके भी यहाँ पे उसकी वैल्यू है, नहीं है ना या नहीं है, बताओ जो आप सब लोग। तो आप इसके भी यहाँ पे, हाँ, आ रही है सर, समझ में आ रही है। अब मुझे आप बताओ टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए तो क्या करोगे आप? सबसे पहले करंट को एक्सेस करना पड़ेगा, करंट के अंदर जाकर टेम्परेचर सेल्सियस, नहीं तो एक्सेस हो जाएगी डेटा, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो फिलहाल तो अभी फिलहाल इस एपीआई की ज़रूरत है हमें, फिलहाल इसकी ज़रूरत है। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने इसमें लेके आ जाइए। एक बार अगर अनदर फाइल बना लेता हूँ मैं, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, आप इसका नाम रख लो API.py, जो क्योंकि API भी वर्क कर रहे हो ना, या बैकएंड डॉट पाई, कुछ भी लिख सकते हो आप पे, बैकएंड डॉट पाई। और इस पे अब देखो सबसे पहले कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। आप में यदि ऐसे शो कर रहा होगा तो आपको भी यहाँ पर टर्मिनल में जाके इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। भयानक सर दर्द हो रहा है।
इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे लिखना है एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, जेएसएन कन्वर्ट, जेएसएन से डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए पिप इंस्टॉल जेएसएन। ये दो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है। could not फाउंड, तो यहाँ से कर लेंगे जेएसएन। यह क्या कि जेएसएन अच्छा इंस्टॉल हो रखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या करने की नीड है, सो देखो ये इतना हमारा काम हो गया। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और अब देखो ये एरर खत्म हो गया ना हमारा। अब आपने इंपोर्ट जेएसएन, देखता हूँ जो उसमें एरर आता है नहीं आता, इंपोर्ट जेएसएन नहीं आ रहा है एरर, मतलब इंस्टॉल्ड है हमारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ सो देखो यूआरएल जो आपने वहाँ पे बनाया था उस यूआरएल को यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो। ये यूआरएल है, बट क्यूरी पैरामीटर में हर बार अलग अलग डालना पड़ेगा ना। क्यूरी में केरला का ही थोड़ी देखते रहेंगे, अलग अलग रहेगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। देखो एपीआई भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, पाइथन में ये क्या है, क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना। और स्ट्रिंग में यदि अगर स्ट्रिंग ऐड हो जाता है क्या होता है, कौन कोऑर्डिनेट होता है, और कौन कोऑर्डिनेट होकर क्यू के पास जस्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ राम, तो राम कहाँ पे आएगा बताओ, क्यू के जस्ट बाद में ऐड हो जाएगा ना, ऐड होने के बाद रिजल्ट में। यदि मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँ यूजर से, तो इनपुट यूजर से ले लेता हूँ, और इनपुट बाय डिफॉल्ट किस में होता है, स्ट्रिंग में तो होता है नहीं। डियर यूजर एंटर सिटी में, एंटर योर सिटी है ना। यहाँ तक पहुँच गए हम। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ। अब इस यूआरएल को तो हमें क्या करना, यूआरएल से हमारी डेटा, देखो यूआरएल से हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक वेरिएबल ले लो डेटा या डीएफ। डीएफ में क्या करोगे, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल। आपकी बात, आपको मेरी बात समझ में आई। तो यूआरएल जब सिर्फ रिक्वेस्ट भेजोगे तो यूआरएल का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। हमें क्या आएगा आउटपुट, यदि मैं आपको प्रिंट डीएफ करूं तो मैं क्या आएगा, रिक्वेस्ट कोड आएगा, रिक्वेस्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड, रिस्पॉन्स कोड, सॉरी रिक्वेस्ट करोगे तो रिस्पॉन्स देगा, तो रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स कोड 4804 का मतलब क्या होता है, पेज नॉट फाउंड, नहीं सर्वर एरर। 200 का मतलब क्या होता है, ओके कनेक्टिविटी हो चुकी है। नहीं 505 का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। देखो क्या बता रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। 200 आना चाहिए था इसको यार, रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा यहाँ पे सिटी नेम तुमने डाला ही नहीं तो क्या आएगा, सिटी नेम डाला केरला। देखो रिस्पॉन्स 200 आ रहा है, परफेक्ट, मतलब हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। बट ये सिर्फ रिस्पॉन्स कोड दे रहा था, हमें कंटेंट चाहिए था ना, डेटा चाहिए ना, तो आपको डीएफ डॉट कंटेंट लिखो। यदि आपको डेटा चाहिए तो क्या लिखोगे, डीएफ डॉट कंटेंट। यदि अब देखो कहाँ कहाँ हो ध्रुव तुम, अलीगढ़, अलीगढ़, स्पेलिंग बताना एक बार, ALIGRH, अलीगढ़। देखो अलीगढ़ की डेटा आ गई ना, अलीगढ़ की पूरी देखो, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, कंटेंट अच्छा बाबा का है एरिया, ये देखो यहाँ पे समझ गए, पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें मैं किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा चंदन, जेएसएन, जेएसएन में तो है डिक्शनरी में, तो करने के लिए अब डेटा यहाँ पे देखो जेएसएन लाइब्रेरी जो इंपोर्ट किया इसमें लोड कर दो, लोड, किसको लोड करो बताओ, डीएफ को क्या, डीएफ डॉट कंटेंट को, कंटेंट को, क्योंकि डेटा को करोगे ना तो करने के बाद अब डेटा जो है किसमें आ गया आपको, डिक्शनरी में। देखिए आसान है बहुत, समझना बस मुश्किल है। देखो सिटी नेम पटना, इस सिटी नेम आपने डाला गुड़गांव, सपोज गुड़गांव, देखो ओहो जेएसएन डॉट लोड्स, आई थिंक ठीक है, एरर नहीं आया और प्रिंट नहीं करवाया ना, तो आपने तो पता ही है VS कोड में ऐसे नहीं काम करोगे तो प्रिंट लगाओगे नहीं, नहीं प्रिंट लगाया डेटा। अब नोटिस करना आपके पास आउटपुट आएगा पटना, देखो आ रहा है डेटा, यस। और अब किस में आ रहा है, डिक्शनरी में हो रहा है, देखो कन्वर्ट हो गया डिक्शनरी में, ये देख रहे हो आप, हो रहा है ना, हो गया कन्वर्ट या नहीं हुआ,
अब हमें क्या चाहिए था बताओ। अभी यहाँ इससे नहीं समझ पाओगे, डेटा बहुत कंट्रोल वो है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इससे बेटर क्या है, किससे समझ पाओगे बताओ। यहाँ से जो जेएसएन लोड नहीं किया था हमने, कहाँ गया वो, कहाँ गया, याद है ये बेस किए थे। अब मुझे बता रहे हैं, अब मुझे बताओ, हमें लोकेशन एक्सेस करना हो तो लोकेशन में जाएंगे, करंट एक्सेस करना हो तो करंट। फिलहाल में तो उसकी वो चाहिए थी ना, करंट टेम्परेचर, तो मैं करंट एक्सेस करूंगा नहीं, डेटा ऑफ करंट किस चीज की। हाँ आ जाइए आ जाइए, थोड़ी देर में स्टार्ट होगी वैसे, बैठिए। ये करंट हो गया। अब यदि मैं देखो रन कराऊँ तो क्या प्रिंट होगा, मुझे बताना सब लोग, क्या प्रिंट होगा अभी। करंट की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन आएगी आपको, सिर्फ नहीं, सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन। करंट के अंदर क्या क्या बताओ, नेम है, रीजन है, नहीं सॉरी, लास्ट अपडेटेड है, लास्ट अपडेटेड, टेम्परेचर, यही सब है ना, ये और नो, यही सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो दीज आर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। हेलो, यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैं बस आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखो, मैं यदि यहाँ पे प्रिंट कराऊँ और यहाँ पे सिटी नेम आपने डाला गुड़गांव, देखो देखो सिर्फ क्या बता रहा है, लास्ट अपडेटेड बता रहा है ना, ये और नो, देखो वही डेटा आ रही जो मैं बता रहा था। बट हमें क्या चाहिए तो बताओ, हमें तो टेम्परेचर चाहिए ना सिर्फ। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखो, अरे यहाँ से देख लो, टेम्परेचर के लिए क्या लिखो बताओ, टेम्प सी नहीं, फॉरनाइट के लिए टेम्प एफ। तो हमने यहाँ पे लिखा करंट, ये तो करंट, करंट के अंदर अगेन ये वैल्यू, ये नहीं हो जाएगा बताओ, एक सेल्सियस में आ जाएगा, और एक और प्रिंट करवा देता हूँ, ये किस में आ जाएगा, फॉरनाइट में आ जाएगा ना, ये और नो। सेल्सियस लिख देता हूँ यहाँ पे, सेल्सियस, और ये है हमारा फॉरनहाइट। ठीक है, देखो आ गया ना सेल्सियस। पटना का टेम्परेचर 35 डिग्री है, फॉरनहाइट में कितने 95 है ना। ह्यूमिडिटी एक्सेस करना था, 3 चीज चाहिए थी ना हमें। ह्यूमिडिटी पे क्या यूज करोगे बताओ, क्या है बस आ रही है बहुत ज्यादा। आप प्लीज अपने म्यूट कर लें, किसी की बहुत ज्यादा नवाज आ रही है। क्या कहना चाह रहे हो दया। अच्छा, सब बाकी बच्चे चले गए घर से, बाकी बच्चे चले गए, वाह वेरी गुड। पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर, पढ़ने आए थे ये सब। ओहो, हम्म, देखो बता रहा है सेल्सियस 34 डिग्री है। अब चेक करो तो कितना बता रहा है आपके फोन में, चेक करो गुड़गांव का टेम्परेचर कितना हो रहा है, फॉरनहाइट 60, ह्यूमिडिटी कितनी 63, बता रहा है ना सभी चीजें, यस और नो। अब यही चीजें, ये तो हमारा बैक एंड का हो गया, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक्सेस कर लेना। नहीं, अब इसी चीज को कहाँ करना है काम, फ्रंट। हाँ क्या, विंड स्पीड यहाँ पे देखो ना, विंड स्पीड के लिए की पैरामीटर यूज कर लेना। विंड स्पीड देखो ये रहा, विंड किलोमीटर पर आवर्स, विंड डिग्री, विंड ए डायरेक्शन, सब बता तो रखा है। विंड डायरेक्शन क्या डब्ल्यू है, विंड किलोमीटर पर आवर कितने 8.3, क्लाउड, सब चीज तो है देखो। अब जो चाहिए वो एक्सेस कर, लिख देना की उसका आ जाएगा ना, बस। तो अब क्या करना है सो बताओ, अभी सारी चीजों को बैकएंड में, अब इस सभी को बैकएंड, ये पूरी बैकएंड की चीजों को लाना है किस पे, फ्रंट एंड पे। तो पहले ये लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करा दो अपने इंटरफेस डॉट पाई में, ठीक है। और अब बटन पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन होना चाहिए। तो बटन में एक पैरामीटर देखो, अब आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लो, डेफ, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, गेट डेट, गेट रख देता हूँ, फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, या रख दो इसको फाइंड, ये फाइंड डिफाइंड।
इसके अंदर एक पैरामीटर क्या पास करोगे बताओ? कुछ भी नहीं पास, और आपकी मर्जी है, मन नहीं है तो मत पास करो। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, str वेरिएबल, स्ट्रिंग वैर। एक से एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और यहाँ पे ले लो एक वेरिएबल में स्ट्रिंग वैर एक्स। हमें अब क्या करने की नीड है, सुनो एक चीज़ समझो, फिर मैं आपको बताऊं लॉजिक, सबसे पहले समझाता हूँ फिर आते हैं। जैसे अब क्या है कि जो इंटरफेस ये चल रही थी, इसको फिलहाल कैसे बंद करता हूँ मैं, इस पे काम करना है। सी अब मैं जब इस कोड को रन करा रहा हूँ तो अब देखना, अब क्या होना चाहिए कि इस इंटरफेस पे जो भी लिखोगे उस इंटरफेस की डेटा चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा आपने गोवा, तो गोवा को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और बटन पे जब सबमिट करूँ, बटन सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मैं एक फंक्शन बना दूंगा। ध्यान से समझना मेरे लॉजिक को। मैं करूंगा क्या कि एंट्री बॉक्स में जो यूजर ने लिखा है उस टेक्स्ट को क्या क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर एक मतलब फंक्शन बना दूंगा। इस फंक्शन को उस बटन से कनेक्टिविटी कर दूंगा कि जितनी बार यूजर बटन पे क्लिक करेगा उतनी बार फंक्शन को कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर क्या पास होगा, यूजर जो यहाँ पे पास करेगा वो फंक्शन के अंदर क्या पास होगा, ये जो पैरामीटर है जो वेरिएबल यूजर डालेगा एज अ टेक्स्ट। और वो टेक्स्ट को क्या करूंगा एज अ क्यूरी पैरामीटर के बाद जो यूजर से इनपुट ले रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे देखो यूजर से जो इनपुट ले रहा हूँ वहां पे क्या हो जाएगा, जो यूजर लिखेगा सो नहीं तो क्या, और हर बार वही डेटा आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ, हर बार वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो यूजर इंटर करेगा। बताओ इतनी चीजें समझ में आई? कर सकते नहीं कर सकते ऐसे? यही करेंगे हम तो, ये चीजें हम आज तो नहीं कर पाएंगे, कल की क्लास में कराएंगे ट्यूजडे, ठीक है? मैं आ रहा हूँ नीचे से। हाँ अभी आप बैठ सकते सर ये फाइल भेज देना करवा ग्रुप दूंगा, में। यदि आप रुक सकते हो तो रुक जाओ। 3 से बाद 1 घंटे के 20 मिनट की क्लास है बची हुई, 3-20 मिनट में करवा दूंगा। 3 बजे सब लोग रुक जाओ, 3:20 3:30 तक खत्म करवा दूंगा, ठीक है? आज ही करवा ही देता हूँ प्रोजेक्ट का काम, क्योंकि फिर कल से प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आप रुक जाओ सभी लोग, खास नहीं है। चलो देखो आप, हाँ? हाँ? ना इस बात से चलिए। देखिए सब लोग, ध्रुव सॉरी, we are starting again from same perspective, okay? Let's start. You can access the recording from channel, that one is the AI workers. Now see, see carefully. We are creating now. See again, so open this file and again open this file. This one is our project actually. Own our name of the project is what? Own Django project, I think. Own weather app. Okay. Just open this one. Write here CMD and write here code dot and just open. Now see carefully. It is open here front of you. Now this is the main part of the your project. ये main part पूरे project का ये क्या है, backbone. Without इसके कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इस पूरे कोड को कॉपी कर लो बेटा आप। यहाँ पे पूरे को कॉपी कर लिया हमने और इसमें एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रखेंगे फाइंड। व्हाट इज द नाम बनाएगा, डिलीट मार दे, फाइंड। इसके अंदर पूरे कोड को पेस्ट करो, ठीक है? इन सारी चीजें में चाहिए एज इट इज, सो मैं इसे पेस्ट कर। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किप हो गया, क्या? URL। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं? दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट वन। और ये CT नेम हम नहीं देंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, इसको इन द फंक्शन कहाँ रखोगे, इन द फंक्शन। इसके बाद जगह पे आप रख दो DF। अच्छा DF में कहीं यूज नहीं किया, मैंने किया हूँ ना DF यूज। इसका नाम रख लो आप CT डायरेक्टली। CT नेम यहाँ डालना है तो CT ले लो, ठीक है? जस्ट डिलीट दिस। नाउ एक वेरिएबल की नीड है हमें। वेरिएबल देखो, CT का नेम कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग में होता है ना जनरली। नोएडा, गुड़गांव, भुवनेश्वर, अलीगढ़, वटेवर, नहीं, सबके में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होता है। ये टिक एंटर में वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा
भी इज इक्वल टू वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग। इंटीजर होता तो क्या लिखना, इंट var, है ना। तो ये हमने स्ट्रिंग वर्ड बता दिया। अब ये जो भी है, यही भी बनेगा हमारा सिटी नेम। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे सिटी की वैल्यू क्या बनेगी, भी। मतलब भी वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, सिटी का नेम। और वो सिटी का नेम कहाँ से आएगा बताओ मुझे, क्या वो यही एंट्री बॉक्स से आएगा ना। ये एंट्री बॉक्स कहाँ गए आपके, एंट्री बॉक्स, यही एंट्री बॉक्स से आएगा, इसी एंट्री बॉक्स में, यस और नो। तो इस एंट्री बॉक्स की यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, कमांड। इनसे काम नहीं चलेगा, कमांड वमांड क्या लिखो, कम बता रहा हूँ ना, रुको तो परेशान। यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट वेरिएबल, अरे क्या लिखना पड़ता है यार, टेक्स्ट या टेक्स्ट वेरिएबल नहीं, बटन में नाम लिखोगे वो तो। टेक्स्ट वेरिएबल में क्या लिखोगे, टेक्स्ट वेरिएबल में भी, मतलब ये जो वेरिएबल, ये टेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू बनेगी। अच्छा, इसको डिफाइन किए बना यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना ऊपर में, देखो। तो इसको कहाँ लिखो, इसके नीचे कर दो, कहाँ पे, फंक्शन से नीचे, ठीक है, परेशानी खत्म। अब एरर नहीं आ रहा है, भी को डिफाइन करने से पहले यूज कर रहा था ना मैं। अरे भी बेटा यहाँ डिफाइन हुआ था ना, इससे पहले यूज कैसे कर सकते हो बिना उसे डिफाइन किए, तो अब यूज कर लिया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या बनेगी, जो यूजर लिखेगा एंट्री बॉक्स में, जो यूजर लिखेगा तो किसकी वैल्यू बनेगी, टेक्स्ट वेरिएबल की, मतलब भी की नहीं। और उस भी, अब देखो भी की वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पे क्या पास करना चाहिए, भी इक्वल टू सिटी नेम पास कर दिया। सिटी नेम में क्या हो जाएगा, जो भी इंटर करेगा नहीं, और वो भी यहाँ पे पास, वो सिटी यहाँ पे पास हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है बताओ, फाइंड को कॉल करोगे तब तो ये सारी चीजें होगी, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना बेटा, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे, फंक्शन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो फंक्शन को कॉल कब होना चाहिए, जब बटन पे क्लिक करोगे तब, नहीं। तो बटन पे क्लिक, कब, बटन ये रहा हमारा, दिस इज योर बटन, ये बटन था ना बेटा, आप याद करो। इस बटन में एक वेरिएबल पास करना होता है, एक पैरामीटर है कमांड। कमांड, कमांड में क्या पास करोगे, जो फंक्शन का नेम है। तो फंक्शन का नेम क्या है आपका, फाइंड। तो बस डबल कोट्स में इसे पास कर दो, बस हो गया आपका काम खत्म। नहीं, डबल कोट्स में नहीं, फाइन डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, क्या, फाइन, बस हो गया आपका। नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन ये पैरामीटर के अंदर है ना, तो उसमें फंक्शन ही पास होता है, डिफॉल्ट वैल्यू, समझ गए। अब देखो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल होने के बाद ध्यान समझना, फंक्शन कॉल होने के बाद हमें वैल्यू कहाँ पास करनी है। अब ये सब वैल्यू है नहीं, सब क्या है, वैल्यू है। और ये वैल्यू पास कहाँ करनी है बताओ, याद करो, पहली वैल्यू तो यहाँ पे जानी चाहिए टेम्परेचर में, यही जाना चाहिए ना, गेट वैल्यू में, यस और नो, यहाँ पे जाना चाहिए, यस और नो बताओ ना। तो यहाँ पे आपको मतलब लेवल 3 में वैल्यू पास करनी है, 3.1 में। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लो, और ये सब वैल्यू को यहाँ से हटाओ। यहाँ पे देखो, फंक्शन में जो है डॉट कॉन्फिगर, डॉट कॉन्फिगर, और इसमें वही सबसे पहले क्या पास करोगे, डीएफ, और नेक्स्ट पैरामीटर टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या पास होगा बताओ, यहाँ पर टेक्स्ट में क्या पास करना है, यही वैल्यू पास करनी है ना, ये वैल्यू। बट ये टेक्स्ट में स्ट्रिंग जाता है ना, इसलिए में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, स्ट्रिंग। समझ में आया आपको, समझ में आया नहीं आया। जहां आपको गेट वैल्यू आ रहा था लिखा हुआ, वहां पे अब क्या आएगा, ये स्ट्रिंग। जहां पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ आया था ना गेट वैल्यू, वहां पे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, कौन सा, टेम्परेचर की। चलिए देख लेते हैं काम करता है नहीं, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आएगा। कॉन्फिग होता है यार, कॉन्फिगर नहीं होता, कॉन्फिग होता है, कॉन्फिग। तो ये डीएफ वेफ नहीं सिर्फ है, समझ गए, क्योंकि डीएफ तो हमने लेवल बनाया था तभी पास किया था ना। अब देखते हैं कि आ नहीं रहा है, आ रहा है, उसके बाद आगे का काम करेंगे, बाकी का काम कर देंगे। मतलब अभी सिर्फ क्या आउटपुट आना चाहिए वो करते हैं। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस शो होनी चाहिए, यस और नो। कमांड रन कराइए, तब तो पता चलेगा कि वर्किंग है या नहीं। देखो इंटरफेस ओपन हो चुका है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा राम अयोध्या। हमको, हमारा ये होप है कि यहाँ पे आना चाहिए था गेट वैल्यू, नहीं। एक बार एक जाओ, ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ, इसमें क्या एरर आ रहा है देखो, नॉट स्ट्रिंग बैक, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होता है, सही तो है, तो क्या दिक्कत है। ये कह रहा है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग से कर सकता है, कोई बात नहीं भाई, सब हम यहाँ पे स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा काम। वही तो, ये फिर पता नहीं क्यों ले रहा स्ट्रिंग बैक। चलो एक बार फिर से, कोई बात नहीं, परेशानी का।
यहाँ पे देखो एरर क्या बता रहा है, करंट की एरर, करंट, ये इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग क्या होना चाहिए, अयोध्या। अब क्या एरर आ रहा है, देखो एरर पढ़ो, क्लोज करो इसे। ओ VS कोड ही क्लोज होगा। जस्ट ओपन VS कोड अगेन। हाँ एक देखो जहाँ की ना, करंट एरर आ रहा है। की एरर का मतलब पता है क्या है, उसकी वैल्यू नहीं का फाइंड कर पा रहा है ये। हम्म, हम्म, हम्म। एक दो बार प्रॉब्लम आती है, ऐसे परेशान होने की कोई वॉरी होने की नीड नहीं है। अब क्या एरर है, पढ़िए। ये API का की काम नहीं कर रहा है क्या इसका, एक मिनट रुक जाओ, चेक करिए API वर्किंग है या नहीं। अच्छा जी, चेक करें कि बेस यूआरएल काम कर रहा है, तभी तो आगे काम करेगा। कर रहा है यार, हमारा API तो कर रहा है काम प्रॉपर। क्या दिक्कत आ रही है, इसकी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वो करवाया था क्या एक बार प्रोजेक्ट वाली। हम्म। ओहो, यहाँ पे ना डायरेक्टली बी से डेटा नहीं आएगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी डॉट गेट, क्योंकि बी एक नॉर्मल वेरिएबल है, बी डॉट गेट तब उसकी वैल्यू आएगी, अब आ जाएगी। यहाँ पे अलग से लिखने की नीड नहीं है, सीटी डायरेक्टली काम कर देगा। ठीक है, ये भी में वैल्यू थी ना जो डॉट गेट के थ्रू आएगी, वैसे डायरेक्टली नहीं आ रही थी, यही जगह था। देखिए आप, देखो 11 डिग्री, और भी जगह है क्या कहीं, 34 डिग्री देखो आ रहा है ना, टेम्परेचर बता रहा है, ये और नो। देखो एक जगह टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री। बाकी चीजें चेंज करना है तो क्या करेंगे बताइए, बाकी ओह ओ, बाकी चीजें चेंज कैसे करेंगे आप, बाकी चीजें क्या क्या दोगे, अब नेक्स्ट वैल्यू किस पे चाहिए, 41 पे चाहिए ना आपको, LF4 पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कर दो LB41, 41 डॉट कॉन्फिग, और टेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, फॉरनाइट वाली वैल्यू, ये जो देख रहे हो आप, यही वैल्यू चाहिए ना आपको फॉरनाइट में, नहीं फॉरनाइट में तो ये वाली वैल्यू चाहिए थी ना।
और ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या बनाए थे 5.1, नहीं ये हमने बनाया 5.1, और बाकी सिर्फ चेंज क्या होगा, ह्यूमिडिटी वाली वैल्यू नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर दो। समझ में आया सबको, ये डिलीट कर दो। 3141, अच्छा ये प्रिंट की भी जरूरत क्या है हमारी, 314151, इस सभी पे डेटा आनी चाहिए। टेम्परेचर, फॉरनाइट, ह्यूमिडिटी, देखो करके दिखाओ। यहाँ पे लिखा हमने अयोध्या। आगे देखो टेम्परेचर 33 डिग्री है, फॉरनाइट में 90 डिग्री, ह्यूमिडिटी कितने 59। इसी तरह से आप विंडो स्पीड सारी चीजें ऐड करके देखो। नहीं, विंडो स्पीड के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, ये सब बनाना पड़ेगा फिर उस पर बात बनेगा, नहीं बन जाएगा, नहीं अपन नहीं बनेगा बताओ। आप यहाँ पे इसे इमेजेस ऐड कर लो, यहाँ पे भी ऐड कर लो, सारी चीजें बढ़िया से बना के देखो प्रोजेक्ट। समझ गए, सारी चीजें वर्क कर रहा है प्रॉपर। यस मैम, यस मैम, यस मैम, बस आ गए, नीचे ही आ रहा हूँ। यहाँ लक्ष्मण, यहाँ देखो बता रहा है, तो आप घर पे बैठ के एक बार इधर लोग, कहाँ पे, हाँ यूट्यूब। समझ में आया हम सभी को, ये मैं आपको सोर्स कोड भी शेयर कर दूंगा इसकी पूरी की पूरी। और आपको एपीआई में प्लीज आप लोग ये वाला की ना यूज करें, अपना अपना की यूज करें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वे, जैसे आपको बताया था उस तरह से आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। हमें कोई क्वेश्चन हम लोगों में से किसी का और बताइए। हाँ, वो टिक एंट्री की डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप फॉलो करें और वहां से चीजें आप चेंज करें। यस,